हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विष्णुकांत सिंह। वेलकम यू ऑल इन एडमिशन मीडिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राउंड 2 के अलॉटमेंट्स आ चुके हैं एंड इसके साथ ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो रहा है। इवन हर वो एस्पिरेंट पूछ रहा है जो रिवाइज कट ऑफ के लिए वेट कर रहा था कि सर इंडिया के अंदर सीटें कितनी वैकेंट है। तो इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप पेड काउंसलिंग के लिए चीजें देख रहे हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। रीजन मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंत में, तो बने रहें। शुरू करते हैं इस बात को कि एग्जैक्टली सीटें कितनी वैकेंट है। उससे पहले कुछ चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, काफी सारे वीडियोस भी बताए, लेकिन अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटा के अंदर आपकी 50% सीटें आती हैं, जिसमें से आपके डीएनबी और ऑल इंडिया कोटा प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीटों को मिला दें तो टोटल इंडिया के अंदर 23,821 सीटें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें से। अगर आपको राउंड 2 में याद होगा कि आपकी पहले भी सारी सीटें अलॉट हुई थी, लेकिन राउंड 2 में जो सीटें अलॉट होके आई थी या राउंड 2 की जो सीट मैट्रिक्स में जो सीटें बची थी उनकी काउंटिंग थी 11,629। यहाँ पे मैं कुछ चीजों का पहले बात करता हूँ। वो सीटें यहाँ पे अगर आप अलॉटमेंट लिस्ट देखे होगे तो उसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को मैं क्लियर करते जाऊँ। इसमें से कुछ ऐसे ऑप्शन है डिड नॉट ऑफर अपग्रेडेशन। ऐसे काफी सारे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए नहीं अप्लाई किया था, जिन्होंने डायरेक्टली जाके ज्वाइनिंग किया था। अगर मैं उनकी काउंटिंग की बात करूं तो टोटल 1559 सीटें हैं। देन अगर मैं बात करूं डिड नॉट फिल अप चॉइसेस, मतलब कि वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने कोई चॉइस ही फिलिंग नहीं की लेकिन अपनी रजिस्ट्रेशन करा के रखे थे, उनकी अगर मैं काउंटिंग की बात करूं तो 1559, दैट इज 1559 अगेन। अब मैं बात करता हूं उन सीटों की जिनको रिपोर्टेशन ऑलरेडी हो गई थी, जिनको रिपोर्टेड कर दिया गया था राउंड 1 में ही। अगर उनकी मैं काउंटिंग की बात करूं तो 9,062 सीटें ऐसी थी जो ऑलरेडी रिपोर्टेड थी राउंड 1 के अंदर ही। अब मैं बात करता हूं नॉन रिपोर्टेड सीटें कितनी थी इंडिया के अंदर, तो उनके लिए जो टोटल नंबर आता है वो 8,199 सीटें हैं। सीटें सस्पेंडेड भी हुई थी। उन सीटों की अगर मैं काउंटिंग करूं तो 951, दैट इज 951 अगेन। अब मैं बात करूं, आपको याद होगा कि वर्चुअल वैकेंसी भी चीजें थी जिसके अंदर काफी सारी सीटें अपग्रेड के लिए वर्चुअल वैकेंसी मैंने आपको बताया था, उनका अपग्रेडेशन होगा। अगर मैं अपग्रेडेशन की बात करूं तो 3,120 सीट्स ऐसी हैं जिनका अपग्रेडेशन हुआ है। उन्हीं पे वहीं जगह पे अगर 3,574, जी हाँ 3,574 ऐसी सीटें हैं जिनके लिए कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। अब मैं बात करता हूं वो सीटें जिनके लिए कोई अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, जो अलॉटेड ही नहीं है। उन सीट्स की अगर मैं काउंटिंग की बात करूं तो 3,608 सीटें तो आपको किसी को अलॉट ही नहीं हुई हैं। लेकिन अगर मैं फ्रेश अलॉटमेंट और जो सीटें वैकेंट आई थी उन दोनों की काउंटिंग की बात करूं तो 9,921 फ्रेश सीटें अलॉट हुई हैं आउट ऑफ 11,629। मतलब अगर इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग में मैं चलूं तो आज के टाइम पे ऑल इंडिया कोटा के अंदर एडिंग योर डीएनबी एज वेल एज ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर जो आपकी टोटल सीटें वैकेंट आती हैं वो है 1708। जी हाँ, 1708 सीटें ऐसी सीटें हैं जो अभी भी आपको हुई ही नहीं है, वो सीटें वैकेंट हैं। एंड अगेन मैं नॉन अलॉटेड की बात करूं तो 3,608। अगर ये दोनों डेटा लास्ट में जाके, मतलब अगर इन जो सीटें अलॉट हुई हैं 9,921 सीटें जो आपकी अलॉट हुई हैं, अगर ये सीटें भी आपकी जाके, क्योंकि ऐसा हमने हर बार देखा है कि राउंड 2 में काफी लोगों को सीटें लेते हैं, लेकिन इस बार के रूल्स अलग हैं। नेक्स्ट पीजी ऑलरेडी, दैट इज पीजी 2022 ऑलरेडी ऑन द अदर हैंड है। जस्ट मैं इतना भी अगर होप कर ले हम कि 1708 सीटें जो हैं इसका डबल भी हो जाएगा तो आई एम श्योर आपको आंसर पता होगा। लास्ट ईयर ऑलरेडी 3,000 सीटें आई थी राउंड 2 के बाद जो स्टेट्स को रिवर्ट बैक की गई थी। आज के टाइम पे इंडिया के अंदर ऑलरेडी 1700 सीटें आपकी बची हुई हैं, प्लस 3,608 ऐसी सीटें हैं जो कि अलॉटेड ही नहीं है। अगर एग्जैक्ट यही डेटा भी राउंड 2 में कॉपी हो जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट सेम कट ऑफ रिविजन एज पर द लास्ट ईयर। बट क्या इतनी ही सीटें अलॉटेड होंगी, या जो सीटें अलॉटेड हुई हैं उन सारों के लिए रिपोर्टिंग हो जाएगा, या जिसको जो सीटें मिली है वो चूज कर लेंगे? आप खुद सोच के देखो। मुझे नहीं लगता कि आप भी इस पॉइंट पे अग्री करोगे कि ये जितने भी लोग हैं जिसको जो सीट मिली है वो अब लेते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक और पॉइंट है, अगर आपको मॉपअप में एंटर करना है तो आपको कोई भी सीट नहीं होनी चाहिए आपके पास, तभी आप एंटर करोगे। एंड अगेन द बिग थिंग,
ये सिर्फ ऑल इंडिया की बात हो रही है, अभी स्टेट कोटा की काउंसलिंग की सीटें आना बाकी हैं। राउंड 1 में भी हमने देखा था कि कुछ क्लोज स्टेट में 300 तक की सीटें आ रही हैं। तो आई एम श्योर आप ऑलरेडी स्मार्ट इनफ हो, ऑलरेडी आप चीजों को कैलकुलेट करो। अगर अब भी आप किसी के रूमर्स पे बिलीव कर रहे हो कि सिर्फ 30 मार्क्स डाउन होगा, 40 मार्क्स डाउन होगा, बिलीव भी मुझे नहीं जरूरत है कि आपको मैं बता सकूं कि आप डॉक्टर हो या किस साइकोलॉजी से चीजें मैनेज कर रहे हो। आप खुद कैलकुलेट करके देखो, ये अलॉटमेंट लिस्ट सबके पास है, आप कैलकुलेशन करके देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। बट दिस इज द बिग थिंग, आज के टाइम पे इंडिया के अंदर काफी सारी सीटें वैकेंट हैं, और अगर यही चीजें आपकी राउंड 2 के बाद भी कॉपीड हो जाती हैं, मतलब कि रिपोर्टिंग नहीं होती है जैसा कि हमने राउंड 1 में देखा था, तो आई एम नॉट श्योर ये डेटा सच होगा या ये डेटा फेल होकर इससे भी ज्यादा डाउन चला जाएगा, इसका तो मैं भी गारंटी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि चांसेस जिस हिसाब से सीटें दिख रही हैं, मैंने तो नहीं देखा था, अगर आप में से किसी ने देखा तो आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज द बिग थिंग, इतनी सीटें वैकेंट आना इज अ वेरी बिग डील। बाकी आप ऑलरेडी अगर आप रिवाइज कट ऑफ के बाद रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हो या रिवाइज कट ऑफ के बाद सीटें देख रहे हो कहां पे आपको मिल सकती हैं, क्या बजट में मिल सकते हैं, उन चीजों के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और कांटेक्ट नंबर सर 9545955519। वी कैन श्योरली हेल्प यू टू गेट योर एडमिशन इन योर प्रिफर्ड स्टेट, प्रिफर्ड बजट। बट सीटें मैं नहीं बता पाऊंगा कहां पे मिलेंगी, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करेगा सीट मैट्रिक्स पे। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपको कोई भी एजेंट बोल के कॉल करके बोल रहा है कि ही कैन फिक्स अ सीट फॉर यू और ही कैन ब्लॉक अ सीट फॉर यू, बिलीव मी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो आप करके देख लो चीजें, मुझे नहीं लगता कि वो चीजें सही होंगी। इसके लिए मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपने उससे नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।